राजन इकबाल और ब्लैकमेलर का हत्यारा। राजन, ये क्या है? टोपी किसकी हो सकती है? यह मैली सी टोपी कोई मजदूर, कुली या फिर घरेलू नौकर? तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। राजन, आ गए इंस्पेक्टर बलबीर। जो चीज जहां जिस हालत में पड़ी है उसे उसी हालत में वहीं पड़े रहने दो इकबाल। इंस्पेक्टर बलबीर, अरे तुम पहले ही यहाँ पहुंचे हुए हो। आए तो ये सोचकर थे कि आपसे पहले यहाँ पहुंचकर शायद इसकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन ये तो हमारे आने से पहले ही स्वर्ग सिधार चुका था अंकल। मैं जानता हूं इसे, ये एक बहुत चालाक ब्लैकमेलर है, लेकिन पुलिस आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर पाई। और मैं पहले भी 2 बार इस ब्लैकमेलर से मिलने यहाँ आ चुका हूँ। आखिरी बार अभी पिछले सप्ताह ही आया था और हर बार मुझे यहाँ अलाउद्दीन नाम का एक नौकर भी मिलता था, लेकिन हमें तो यहाँ इस लाश के अलावा कुछ नहीं मिला। अंकल, यहाँ आप अलाउद्दीन नाम के जिस नौकर से मिले थे, क्या वो सिर पे टोपी लगाता था? हाँ, जालीदार गोल टोपी लगाता था वह। इसका मतलब ये टोपी उसी नौकर की है? हाँ, ऐसी ही मैली सी टोपी लगाए रहता था वो अलाउद्दीन। लेकिन ये टोपी यहाँ कैसे पहुंच गई? और अंकल, क्या मृतक शादीशुदा था? नहीं, शादी तो नहीं की इसने, लेकिन सुजाता नाम की एक युवती को अक्सर इसके साथ घूमते फिरते होटलों तथा नाइट क्लब में देखा गया है। सुनने में यह भी आया है कि यह उस सुजाता नाम की लड़की से शादी करने वाला था। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति इंस्पेक्टर बलबीर की बात के जवाब में बोलता हुआ प्रकट हुआ। आपने सही सुना था। इस शैतान ब्लैकमेलर ने दर्जनों दूसरी लड़कियों की तरह सुजाता को भी शादी का झांसा दिया था। झांसा? जी हाँ, शादी का सपना दिखाया था उसे। इसने सुजाता की भी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थी। सुजाता को उन तस्वीरों का पता चला और उसने केशव से तस्वीरें मांगी, तो केशव ने तस्वीरें लौटाने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर यह तस्वीरें चाहिए तो 50,000 रुपया मुझे दे दो। और आज कुछ देर पहले मैंने सुजाता को बाहर जाते देखा, तब तक वह बौखलाई हुई थी। आपकी तारीफ, और यह भी कि आपने सुजाता को कहां से देखा? मेरा नाम कवलजीत है। सामने वाला बंगला मेरा ही है। मैं बालकनी में बैठा था जब सुजाता यहाँ से गई थी। लेकिन सुजाता के जाने से लगभग 1 मिनट बाद ही मैंने इस कमरे के नौकर अलाउद्दीन को बदहवास होकर भागते हुए बंगले से बाहर निकलते देखा था। वह आदमी खिड़की से बाहर इशारा करता है। वह देखिए, मेरे बंगले की बालकनी यहाँ से साफ नजर आ रही है। तभी नहीं। साहब, क्या हुआ साहब को? इसी बीच वह आदमी टीवी के ऊपर से कुछ सामान उठाता है। तभी अचानक इकबाल उसका हाथ पकड़ लेता है। बस यहां से आगे, यानी कि आपका यह हाथ अब आपकी जेब में नहीं जाएगा साहब। क्या मतलब? मतलब ये कि ये चाबी का गुच्छा आप सबकी निगाह से बचाकर अपनी जेब में रखने जा रहे थे, मगर मैंने देख लिया और अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया। कुछ देर पहले आप इसी कमरे में केशव सिंह के साथ मौजूद थे। फिर आप केशव सिंह की हत्या करके जल्दबाजी में अपना चाबी का यह गुच्छा यहाँ छोड़ गए, और अब आप हमारी मदद करने नहीं बल्कि अपना ये चाबी का गुच्छा चुराने आए थे। और हत्या इन्होंने तब की जब यहाँ से सुजाता और नौकर जा चुके थे। मैं यहाँ आई थी, मेरा केशव से झगड़ा हुआ था और फिर यह धमकी देकर कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं यहाँ से चली गई थी। और इनके यहाँ से जाते ही साहब ने मुझे वापस बुला लेने के लिए भेजा था। लेकिन जाते समय तुम्हारी यह टोपी कैसे रह गई थी? साहब ने मेरे सिर पर हाथ मारकर कहा था, जा सुजाता को बुला ला। सिर पर हाथ मारने से टोपी गिर गई थी, जो जल्दबाजी में मैंने उठाई ही नहीं। और नौकर के जाते ही तुम यहाँ आ गए। केशव से तुम्हारी दोस्ती थी, तुमने धोखे से उसकी हत्या कर दी, मगर अपना चाबी का गुच्छा यहीं भूल गए। अब बताओ, तुमने केशव की हत्या क्यों की? हत्या? नहीं नहीं, मैंने हत्या नहीं की। लेकिन वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका। हाँ, मैंने ही की है इसकी हत्या। इसके पास मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। सालों से यह मुझे ब्लैकमेल करके नोच नोच कर खा रहा था। अपना मौका पाकर
मैंने इसकी हत्या कर दी। कानून तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा, क्योंकि यह वाकई एक नीच इंसान था।